कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं फोर्स सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं कि फोर्स सिस्टम क्या होता है और इसको डिफ़ाइन कैसे किया गया है, कैसे हमें इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो न्यूमेरिकल तो बाद में, पहले इसकी थ्योरी देख लेते हैं। अभी क्या कंसेप्ट है इसका फोर्स सिस्टम का, इसको समझ लेते हैं पहले। When several force of different magnitude and direction act upon a body, they constitute a system of force. Actually यहाँ पर क्या बोला गया, फोर्स सिस्टम बोला गया। तो फोर्स सिस्टम को डिफाइन करने से पहले मैंने आपको बताया था मैं फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो फोर्स मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ कि फोर्स क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है और जो किसी भी बॉडी का मोशन चेंज कर दे उसको हमने फोर्स कहा था। बट यहाँ फोर्स सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो फोर्स सिस्टम का मतलब ये है कि आप कोई भी बॉडी एज्यूम कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं और उस बॉडी को में लगने वाले कई सारे फोर्स, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ ये इस बॉडी का। अब देखिए ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉडी है, इस रेक्टेंगुलर बॉडी में कई सारे फोर्स लग रहे हैं, F1, F2, F3, यहाँ पर F4, ठीक है, F5 एंड F6, कई सारे फोर्स लग रहे हैं। अब ये जो बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी में, जब किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारे फोर्स लगते हैं किसी भी एंगल पर या फिर किसी भी प्लेन पर या सिंगल प्लेन पर लगे, मतलब सिंपल ये है कि किसी बॉडी में अगर हम बात कर रहे हैं कि कई सारे फोर्स अगर लग रहे हैं, दो से ज़्यादा जब फोर्स लगते हैं तो उस बॉडी को हम लगने जो फोर्स लग रहे होते हैं उसको पूरा को बोलते हैं हम फोर्स सिस्टम। ओके, तो उसी को यहाँ पर जो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पर जो मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ, कई तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है, 3 तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है इसको। तो इसको आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। द सेट ऑफ फोर्स शोन ऑन एनी फ्री बॉडी डायग्राम मेकअप ए फोर्स सिस्टम। तो वही सेम चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है, फोर्स सिस्टम इज सिंपली अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब ए ग्रुप ऑफ फोर्स। दैट मीन्स यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी बॉडी में कई सारे अगर 2 से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे फोर्स सिस्टम। ओके, क्योंकि 2 से ज़्यादा फोर्स जो किसी बॉडी पर लगते हैं तो उसको हम बोलेंगे फोर्स सिस्टम। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ। तो टाइप ऑफ फोर्स सिस्टम हमने यहाँ पर जो डिवीजन किया हुआ है वो 2 टाइप से किया हुआ है। एक है आपका कोप्लेनर और सेकंड है आपका नॉन कोप्लेनर। तो पहले हम लोग कोप्लेनर को देखेंगे। कोप्लेनर क्या है? तो कोप्लेनर को समझने से पहले दैट मीन्स यहाँ पर जो मतलब है कोप्लेनर का वो एक सिंगल प्लेन से है। अब सिंगल प्लेन का मतलब अगर मैं तुमको यहाँ पर समझाऊँ तो उसको हम 2D कह सकते हैं, 2 डायमेंशनल। जैसे आप एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, वाई एक्सिस ड्रॉ करते हो एंड जेड करते हो, तो यहाँ पे केवल एक्स ड्रॉ करना है एंड वाई ड्रॉ करना है। तो उसको हम बोलेंगे, यानी कि एक्स वाई प्लेन को बोलेंगे यहाँ पर 2 डायमेंशनल। यानी कि यहाँ पर कोप्लेनर की बात हम कर रहे हैं फोर्स सिस्टम के अंदर। तो किसी भी बॉडी में एक ही प्लेन पर जब फोर्स लगते हैं, यानी कि एक ही प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो बन जाएगा कोप्लेनर। अब कोप्लेनर को डिवाइड किया गया है कोलिनियर, कॉन्करेंट, पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट में। सिमिलर इसी तरीके से नॉन कोप्लेनर में, नॉन कोप्लेनर को अगर समझना है तो 3D मान लीजिए, एक्स वाई जेड एक्सिस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका 3D। 3D का मतलब स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, यानी एक प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें कई सारे प्लेन होंगे। इसमें कॉन्करेंट, पैरेलल एंड नॉन कॉन्करेंट तीनों केस आएंगे। बस यहाँ पर 2D वाले में क्या हो जाएगा कि एक कोलिनियर ऐड हो जाएगा, क्योंकि कोलिनियर में क्या है कि इसे कहने का मतलब ये होता है कि कोलिनियर की लाइन ऑफ एक्शन जो भी होगा, यानी एक ही लाइन में किसी बॉडी में जो फोर्स अगर लग रहे हैं, अगर एक ही लाइन में लग रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। जब एक ही लाइन में कई सारे फोर्स या फोर्स लगते हैं किसी बॉडी पर, लेकिन जो उनका फोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं कोलिनियर। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको कहते हैं बताया हुआ ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर जो ये दिख रहा है F1 और F2, यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये F1 और F2 किसी पॉइंट पर यानी किसी बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं, लेकिन उनका जो फोर्स का जो एक्शन ऑन लाइन है वो एक ही लाइन में है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर। ओके, कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स, यानी एक ही प्लेन पर जो फोर्सेस लगते हैं लेकिन उनका जो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, एक ही है। एक ही लाइन में जब फोर्स लगते हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर। ओके,
यानी ये एग्जाम्पल भी क्या है आपका कोप्लेनर कोलिनियर का ही है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कोप्लेनर फोर्स की। तो कोप्लेनर मैंने आपको समझा दिया है कि when all forces are acting in the same plane they are called coplanar force system। that means एक ही प्लेन पर जब फोर्स काम कर रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर का मतलब ये हो गया एक ही सिंगल प्लेन, फोर्स का मतलब हो गया जो फोर्स सिस्टम का मतलब हो गया जो कई सारे फोर्स लग रहे हैं एक ही प्लेन पे, जब कई सारे फोर्स लगते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। सिमिलर जब हम बात करते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की, तो नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, मैं 3D की क्या कहते हैं नॉन कोप्लेनर का मतलब ये हो गया, सीधी सीधी बात मैं कर रहा हूँ कि 3D की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि किसी भी 3D यानी स्पेस में किसी बॉडी पे कई सारे फोर्स अगर लग रहे हों तो वो किसमें आ जाएगा, नॉन कोप्लेनर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ ट्राइपॉड, आपका जो एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जो ट्राइपॉड है, तो ट्राइपॉड में क्या है कि आप देखा होगा आपने कि जिस पर ट्राइपॉड टिका होता है उसमें क्या होते हैं 3 स्टिक्स लगी होती हैं और तीनों का डिफरेंट एंगल होता है, ठीक है। यानी कि तीनों जो फोर्स काम कर रहे होंगे क्या डिफरेंट काम कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाने की कोशिश किया हुआ है ये भी उसी का एग्जाम्पल है नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम का, कि एक बॉडी ले लिया है मैंने, उसमें F1 F2 F3 F4 F5 6 ये सब अलग अलग प्लेन पर फोर्स वर्क कर रहे हैं। देखो ये फेस अलग हो गया, ये प्लेन अलग हो गया, ठीक है। F6 जो प्लेन है वो उसका प्लेन अलग हो गया है, ठीक है। F3 का प्लेन ये वाला ऊपर वाला प्लेन हो गया, सिमिलर F3 का इस साइड प्लेन हो गया और F3 का डाउन वाला प्लेन हो गया। दैट मीन्स ये डिफरेंट प्लेन पर डिफरेंट फोर्स काम कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। अगर इसको डिफाइन करना होगा तो व्हेन द फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम डू नॉट लाई इन ए सिंगल प्लेन दे आर टर्म्ड एज नॉन कोप्लेनर फोर्स और स्पेस फोर्स। यानी कि वही 3D की मैं बात कर रहा था वही, यानी 3D में किसी बॉडी पर डिफरेंट एंगल पर जो फोर्सेस लग रहे हैं डिफरेंट प्लेन पर, तो उसको हम बोलेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, ओके। कोलिनियर को मैंने आप लोग एक्सप्लेन कर ही दिया है, ठीक है, कि कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स क्या होगा। यानी कोलिनियर का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कभी भी किसी बॉडी में जब 2 फोर्स लग रहे होते हैं तो 2 फोर्स ऑलवेज ध्यान रखो एक ही प्लेन पर लगेंगे। एक बात तो ये कन्फर्म हो जाती है कि 2 फोर्स जब लगते हैं तो वो एक ही प्लेन पर ही लगेंगे, ठीक है, चाहे वो फोर्स अपोजिट लग रहे हों चाहे वो एक ही डायरेक्शन लग रहे हों। लेकिन क्या है कि अगर वो फोर्सेस लग रहे हैं 2 ही फोर्स हैं तो डैट मीन्स ये कंफर्म हो जाता है कि वो क्या है एक ही प्लेन पर है। हाँ, ये बात अलग है कोलिनियर कहने के लिए ये कहना पड़ता है कि जो 2 फोर्स लग रहे हैं बॉडी पर, जो 2 फोर्स लग रहे हैं बॉडी पर उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी कि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो क्या होना चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए। यानी कि जो भी 2 फोर्स लग रहे हैं या 2 से ज़्यादा फोर्स अगर लग रहे हैं लेकिन एक ही लाइन में लग रहे हैं तो उसको बोलते हैं कोलिनियर कोप्लेनर फोर्स, ओके। तो कोलिनियर मतलब समझ में आ गया होगा कि कोलिनियर का मतलब ये है कि एक ही लाइन में जो फोर्स लग रहे होते हैं उसको बोलते हैं कोलिनियर। कोलिनियर फोर्सेस आर फोर्सेस दैट हैव ए कॉमन लाइन ऑफ एक्शन, दैट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दीज फोर्स लाई अलोंग ए सिंगल स्ट्रेट लाइन। वही जो मैंने आपको समझाया उसी को यहाँ पर इस तरह से लिखना होगा आपको आपके एग्जाम पेपर में। अब हम बात करते हैं कॉन्करेंट फोर्स। तो कॉन्करेंट फोर्स से पहले मैं आपको कॉन्क्रीट के बारे में समझा देता हूँ कि कॉन्करेंट का क्या मतलब है। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि किसी बॉडी में डिफरेंट एंगल पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पर जो अभी बता रहा हूँ ये सब कोप्लेनर का पार्ट है। तो कोप्लेनर का मतलब कि एक ही प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉन्करेंट फोर्स में अगर मैं बात कर रहा हूँ कि किसी बॉडी में डिफरेंट एंगल पर जो फोर्सेस लग रहे हैं लेकिन उनका जो मीटिंग पॉइंट है, उनका जो मीटिंग पॉइंट, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने दिखाया हुआ है कि F1 लग रहा है इस साइड, ये F2 लग रहा है, ये F3 लग रहा है, ये F4 लग रहा है। कुछ फोर्सेस में टेंसाइल हैं, कुछ कंप्रेसिव हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जैसे F1 और F2 क्या है टेंसाइल, F4 क्या है टेंसाइल, F3 क्या है कंप्रेसिव, इससे फर्क नहीं पड़ता। बट क्या है कि कॉन्करेंट का मतलब यह है कि एक ही पॉइंट पे इनको मिलना चाहिए। तो एक ही पॉइंट पे जब मिलते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट। अब क्योंकि ये एक ही प्लेन पे लग रहे हैं तो उसको बोलेंगे कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। क्योंकि सिस्टम इसलिए बोल रहा हूँ, फोर्स सिस्टम इसलिए बोल रहा हूँ कि एक फोर्स नहीं है, 2 फोर्स नहीं, कई सारे फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोलेंगे हम, फोर्स सिस्टम बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। दैट मीन्स जब किसी बॉडी में डिफरेंट एंगल पर डिफरेंट फोर्स काम कर रहे होते हैं लेकिन उनका मीटिंग पॉइंट एक ही होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स।
अगर ये एक ही प्लेन पे हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स। अब क्योंकि बहुत सारे फोर्स लग रहे थे इसको इसलिए बोलेंगे कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक है, तो इसको अगर हमको डिफाइन करना होगा या फिर अगर पेपर में लिखना होगा कि किस तरह डिफाइन करेंगे, ऑल सच फोर्सेज विच एक्ट एट ए वन पॉइंट आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्स। ओके, अगर कॉन्करेंट फोर्स समझ में आ गया है तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया, तो डैट मीन्स ये ऑलरेडी जो यहाँ पर लिखा हुआ है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम वही चीज़ है। बस वहाँ पर पीछे क्या बताया था मैंने कि कॉन्करेंट फोर्स कौन सा होता है, जो वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स। और यहाँ पर मैंने उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। दैट मीन्स जो एक ही प्लेन पर कई सारे फोर्स अगर एक ही पॉइंट में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। दैट मीन्स वो मैंने वही चीज़ एक्सप्लेन कर दिया, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। फिर मैं बात करता हूँ कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। चलिए समझते हैं इस चीज़ को। If the line of action of all the forces are parallel to each other and they lie in the same plane, then the system is called as coplanar parallel force system। देखिए यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर डायग्राम जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है कि एक मैंने बीम लिया हुआ है और उसमें आर ए और आर बी क्या है, रिएक्शन फोर्सेस हैं, और ऊपर से W1, W2 एंड W3 फोर्स लग रहे हैं। अब ये फोर्सेस आपस में क्या है, सब पैरेलल है, पैरेलल है कि नहीं, लेकिन एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर लिखा है डिफाइन किया गया है उसका जो मतलब यहाँ पर निकलता है कि एक ही प्लेन पर जो बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई किए गए हैं लेकिन वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं, यानी कि मीट नहीं करेंगे कहीं पर भी, कहीं पर ये मिलने वाले नहीं है। तो इस तरह फोर्स सिस्टम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। दैट मीन्स एक प्लेन पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में क्या है, पैरेलल हैं, यानी कहीं मिलने वाले नहीं हैं। तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब इसको अगर एग्जाम्पल से मैं समझाऊं, अगर थोड़ा सा इसको आप रियलाइज करना चाहते हो, तो जैसे आपने कैरम बोर्ड देखा होगा, तो कैरम आप लोग जनरली कैरम बोर्ड में आपने प्ले किया होगा, तो उसमें क्या है कि जो कॉइन्स होते हैं जिनको आप क्या कहते हैं, स्ट्राइक करते हो स्ट्राइकर से, तो अगर वहाँ पर जितने भी कॉइन्स रखे हैं, कैरम बोर्ड एक प्लेन हो गया और जो उसके ऊपर जो कॉइन्स रखे हुए हैं वो कॉइन्स का कुछ ना कुछ वेट होगा, और वेट होगा तो डैट मीन्स क्या होगा, कुछ ना कुछ फोर्स होगा। तो ये जो कॉइन्स है इन सब का जो वेट होगा वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड होगा। तो डैट मीन्स सिंगल प्लेन पर ये सारे जो कॉइन्स का जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड। और ये जो सारे वेट का जो फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है ये कि आपस में कहीं मिलने वाले हैं। तो डैट मीन्स ये एग्जाम्पल किसका हो गया, कोप्लेनर पैरेलल फोर्स सिस्टम का। ओके, बात क्लियर हो गई, आई थिंक क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से क्या कहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब मैं आगे प्रोसीड करता हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कोप्लेनर के अंदर ही नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस की। नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या हो गया कि ये जो सारे फोर्सेस हैं इनका मीटिंग पॉइंट एक नहीं होगा। ओके, नॉन पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि ये आपस में पैरेलल भी नहीं है, लेकिन प्लेन एक ही है, एक ही प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऑल सच फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज इन वन प्लेन बट दे डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, ऑल्सो देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर आर नोन एज नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेज। मतलब जो मैंने आपको अभी यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है कि प्लेन कोप्लेनर है तो प्लेन क्या होगा, सिंगल प्लेन होगा। बट यहाँ पर कोई भी फोर्स आपस में मिल तो रहे हैं लेकिन सबका मीटिंग पॉइंट क्या है, एक पॉइंट नहीं है। यानी देखो जैसे F1 और F4 तो यहाँ पर मिल जा रहा है, F2 और F3 यहाँ पर मिल जा रहा है, बट लेकिन सारे फोर्सेस का मीटिंग पॉइंट एक सिंगल पॉइंट नहीं है, इसलिए ये कॉन्करेंट फोर्स नहीं कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, नॉन कॉन्करेंट फोर्स कहलाएगा। ठीक, नॉन कॉन्करेंट कोप्लेनर फोर्स कहलाएगा। अब ये आपस में क्या नहीं है, पैरेलल भी तो नहीं है। देखो ये सारे क्या हैं, पैरेलल भी नहीं है। तो पैरेलल भी नहीं है तो ये क्या बन जाएगा, नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्स, क्योंकि एक ही प्लेन में है, कई सारे फोर्स हैं तो फोर्स सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ पा रहे होंगे कि नॉन कॉन्करेंट और नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्स का मतलब क्या है।
और इसको अगर डिफाइन करना होगा या फिर कॉपी में लिखना होगा एग्जाम टाइम में, तो ऑल सच फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज इन वन प्लेन बट दे डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, ऑल्सो देयर लाइन ऑफ एक्शन आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर आर नोन एज नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल कोप्लेनर फोर्सेस। आई थिंक जो मैंने इससे पहले आपको पैरेलल फोर्स के लिए कैरम बोर्ड का जो एग्जाम्पल दिया था वो इजी वे में आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कोप्लेनर। तो नॉन कोप्लेनर को मैंने क्या बताया था, 3D सिस्टम बताया था। 3D मतलब क्या, एक्स एक्सिस भी होगी, वाई एक्सिस भी होगी और जेड एक्सिस भी होगी। तो दैट मीन स्पेस में आ गए। अब स्पेस में आ गए तो ऑब्वियस सी बात, अगर मैं बात कर रहा हूँ नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स की, तो कॉन्करेंट फोर्स के लिए कंडीशन क्या होता है, कॉन्करेंट फोर्स के लिए कंडीशन क्या होता है कि सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए। तो देखो यहाँ पर सारे फोर्स एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। तो नहीं क्या ये जो फोर्सेस हैं ये कहाँ है, स्पेस में है, ना कि एक सिंगल प्लेन में, यानी कि इनका प्लेन जो होगा ये डिफरेंट प्लेन से लग रहा है। तो डैट मीन्स यहाँ पर जब ये स्पेस में हर किसी का डिफरेंट प्लेन और डिफरेंट एंगल फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन मीटिंग पॉइंट क्या एक है, तो जब फोर्सेस का मीटिंग पॉइंट एक होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंट फोर्स। और क्योंकि ये आपका स्पेस पर है, ये एक सिंगल प्लेन में नहीं है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, दैट में कहीं बीच में होगा, कहीं स्पेस में होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ले सकते हैं, तो मैं उसको और भी अच्छे तरीके से मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। ठीक है, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स क्या है। अब नॉन कोप्लेनर का मतलब मैंने बताया 3D मतलब क्या, 3 डायमेंशन, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब तीनों एक्सिस आ जाएंगे तो हम स्पेस पे आ जाते हैं। स्पेस का मतलब क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस पे भी होंगे, वाई एक्सिस पे भी होंगे और जेड एक्सिस पे भी होंगे। तो नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स का मतलब ये है, क्योंकि इसको दिखा पाना इतना आसान नहीं है, अगर क्लास में एक बार पॉसिबिलिटी होती है दिखाने के लिए, बट यहाँ पर शो करना क्योंकि है क्योंकि आपका पावर पॉइंट भी एक क्या है, सिंगल प्लेन ही है, तो सिंगल प्लेन पे हम जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे वो आपको सिंगल प्लेन दिखने वाला है। नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ, दैट मीन्स हम 3D की बात कर रहे हैं, तीनों एक्सिस में कहीं स्पेस की बात कर रहे हैं। स्पेस में फोर्स जितने भी हैं वो क्या आपस में पैरेलल हैं, कहीं पर मीट नहीं करेंगे। जब कहीं पर मीट नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा, पैरेलल फोर्स बन जाएगा। अब क्योंकि ये स्पेस में है, ठीक है, स्पेस में है, तो क्या बन जाएगा, नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। ओके, यानी कि जो मैं सिंगल प्लेन पर नहीं होगा, बस सिंपल एक बात है, सिंगल प्लेन पर नहीं होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्स की मैं बात करूं। नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल, यानी कि हम बात कर रहे हैं 3D की, क्योंकि नॉन कोप्लेनर का मतलब क्या हो जाएगा, 2D नहीं है, यानी कि एक सिंगल प्लेन नहीं है, डिफरेंट प्लेन है। नॉन कॉन्करेंट मतलब सारे फोर्स आपस में मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है भाई, नॉन कॉन्करेंट का मतलब क्या है कि सारे फोर्स एक ही पॉइंट में मीट नहीं करेंगे। और नॉन पैरेलल यानी कि पैरेलल भी नहीं है आपस में, हो सकता है 2 फोर्स मीट कर रहे हो और तीसरा चौथा फोर्स मीट ना कर रहा हो। ठीक है, जैसे जो मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिखाया था, यानी कि ये इस तरीके से अगर ये जो आपका F1, F2, F3 और F4 फोर्स लग रहा है, बस ये क्या हो जाए, ये 3D में हो जाए। यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस 2 ही दिखाया गया, यानी कि एक सिंगल प्लेन दिखाया गया। अगर यहाँ पर जेड एक्सिस आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे, ये फोर्सेस थोड़ा सा डिफरेंट प्लेन और डिफरेंट एंगल पर दे दिया जाए, तो यही क्या बन जाएगा आपका, नॉन कोप्लेनर, नॉन कॉन्करेंट, नॉन पैरेलल फोर्स। तो देखिए फोर्स सिस्टम मैंने यहाँ पर खत्म कर दिया आपको, फोर्स सिस्टम मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। अब इसके न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, क्योंकि क्या कहते हैं इसमें न्यूमेरिकल्स ही आते हैं जनरली। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। ओके, थैंक यू क्लास।